Good morning, students. Today we are going to study surface area and volume. Here you can see in this figure a cuboid, a cube, and a cylinder. So in this chapter we are going to cover cube, cuboid, and cylinder. As you can see, cube has all its dimensions equal. Cube की सारी dimensions क्या होती हैं? Equal होती हैं. This is equals to this. This is equals to this. Similarly, these are also equals to each other. सारी जो भी dimensions हैं, if it is 5, then all these dimension are also 5 centimeter. Okay. If I will take case of cuboid, अगर मैं cuboid का case देखूँ, so height, length and breadth, these three dimensions are different. They may be same, ये सेम भी हो सकती हैं. अगर ये सारी सेम होंगी तो वो तो केस हो जाएगा क्यूब का, और अगर ये तीनों डिफरेंट होंगी या कोई दो सेम होंगी और एक डिफरेंट होगी तो वो केस होगा क्यूबॉइड का. ओके. जो आपकी क्यूब का अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, जो भी आपके कार्टून्स होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी का केक का बॉक्स देखते हो, केक जिसमें आता है, डिलीवरी बॉक्स होता है केक का, वो देखते हैं, या फिर आप क्यूब देखते हैं जो आपका मैजिकल क्यूब होता है, जो आपका बॉक्सेस होते हैं, इरेज़र होता है, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? आपके डाइस होती है जो लूडो और स्नेक एंड लैडर में खेलने के काम आती है, वो डाइस होती है. दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ क्यूब. और क्यूबॉइड का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, एनी शेप लाइक योर बुक, आपकी बुक भी एक तरह का क्यूबॉइड है. और आपकी जो जितने भी बॉक्सेस हैं, रेंडमली आप किसी भी बॉक्स को उठाओ, चाहे वो मिठाई का बॉक्स हो या फिर वो आपका जो आयरन बॉक्स होता है जिसको हम बक्सा बोलते हैं या केस बोलते हैं या ट्रंक बोलते हैं, वो सभी के किसके एग्जांपल्स हैं? क्यूबॉइड के एग्जांपल्स हैं. ओके. क्यूबॉइड मोस्टली हमें अपनी लाइफ में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सिलेंडर. अब सिलेंडर जो होता है, इट इज़ इन सिलेंड्रिकल शेप. सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और इसमें हमारे जो थ्री फेसेस होते हैं, थ्री फेसेस में क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज टू सर्कल्स, एक फेस, दो फेस एंड वन कर्व, और ये वाला फेस जो मैं कलर कर रही हूँ, दिस शेडेड पोर्शन इज थर्ड फेस. तो ये थर्ड फेस होगा. सो in this chapter we are going to study the formula to calculate area, total surface area as well as curved surface area of these 3D figures. इन 3D figures का हम क्या करने वाले हैं? टोटल सरफेस एरिया. 3D फिगर मैं इनको क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज दे हैव थ्री डायमेंशंस. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने शो भी किया है कि थ्री डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ओके. जैसे आपका रूम भी होता है, उसमें भी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक हाइट होती है ना. ऐसे ही अगर आप इसको देखते हैं, दिस इज़ अ क्यूब. क्यूब में इसमें भी यही है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. लेकिन यहाँ केस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बिकॉज दे आर इक्वल. सो हम इनको साइड लेते हैं, लेंथ ब्रेथ नहीं लेते, सबको एस मानते हैं. और वी कैन राइट इट एज एल, एल भी लिख सकते हैं. और इस केस में आपकी तीन डायमेंशंस अलग अलग हो जाएंगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. एंड इन दिस केस यू विल फाइंड एवरीथिंग डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट आपको दिखेगा. दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस. ओके. नो नीड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ बिकॉज इट इज़ अ कर्व्ड शेप. कर्व की शेप का है ये, आपका जो है रेगुलर वैसी शेप का नहीं है, क्यूबॉइड की तरह स्ट्रेट शेप का नहीं है. ओके. नाउ नेक्स्ट, कैसे बनता है क्यूब? अगर हम देखें, हाउ वी कैन फॉर्म अ क्यूब. एक क्यूब कैसे बनता है, अगर आप अभी इसको सीख लेंगे ना, सो आपके रीजनिंग में भी आगे बहुत काम आएगा. जो एनटीएससी वगैरह है उनमें बहुत काम आएगा आपके. मैंने माना जो डॉट वाला पार्ट है उसको बेस मान लिया, ठीक है. और अब मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ, तो ओपन करूँगी, देन व्हाट, हाउ इट विल बी ओपन. कैसे ओपन होगा कि वन साइड
2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ये तो चारों साइड चली गई, 1 2 3 4, और 1 जो सेंटर में थी वो यहाँ पर रह गई, जो डॉट वाली साइड मैंने आपको बताया था। और ये जो अपर मोस्ट साइड है ये आपकी इधर इट विल अटैच हेयर और हेयर, ठीक है, या तो ये यहाँ पर अटैच कर देंगे हम, या इस साइड भी अटैच कर सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, मतलब चारों में से किसी भी जगह आप अटैच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी साइड हो, लेफ़्ट साइड ही हो या राइट साइड ही हो, एनी साइड यू कैन अटैच दिस, क्योंकि ये टॉप है, इसको किसी के साथ भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर अब जो हमें काउंट करने वाली बात है वो क्या है कि 6 फेसेस हुए या नहीं हुए। 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए 6 फेसेस। 6 फेसेस जो होते हैं हमें पता है क्योंकि जो हमने 3D फिगर्स में पढ़ा था, ठीक है। सो दीज आर surface 1, surface 2, surface 3, surface 4, surface 5 एंड surface 6, ओके। सो ऐसे बना होता है आपका क्यूब, और इसका सरफेस 6 होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, तो इसीलिए हमारा एक सरफेस का अगर हम देखें स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, होता है एस स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है। और यहाँ पर कितने स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, 6 स्क्वायर्स, तो 6 का कितना होगा, 6 इंटू एस स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, ठीक है। दैट्स वाई इट इज 6s स्क्वायर, ओके। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का अगर हम मेज़र करें तो सिमिलरली वी हैव, हमारे पास वही फिगर्स आ जाएंगे कि ऐसे 3 एक साइड होगा और 4 एक साइड होंगे, लेकिन इस टाइम क्या है, द डायमेंशंस आर डिफरेंट, डायमेंशन अलग अलग है, लेकिन 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। और एक चीज़ जो हमने देखनी है कि टॉप और बॉटम दो सेम है, ठीक है, टॉप और बॉटम दोनों की लेंथ ब्रेथ सब सेम है, और इन दोनों की साइड फेसेस की दोनों की सेम है, और जो फ्रंट एंड बैक हैं उन दोनों की सेम है। सो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, कैन आई राइट इट लाइक दिस, कि दो का एरिया लेंथ, इस फेस का मैं एरिया ले रही हूँ 1 वाले का, सो 1 का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं इसको देखूं, जो मैंने अभी बताया कि जस्ट इसके बैक साइड में जो है वो भी सेम होगा, तो मैं इसको 2 लिख सकती हूँ। फिर अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ, अभी तो दो ही तो फेसेस का हुआ है, ये साइड्स दोनों अपोजिट साइड्स एक दूसरे के ऐड कर दूँ, सो इनका एरिया कितना होगा, हाइट इंटू ब्रेथ या विड्थ, हाइट इंटू विड्थ हो गया, सो हाइट इंटू विड्थ कर लेंगे, हाइट इंटू विड्थ, लेकिन यह ब्रेथ जिसको बोलते हैं, यहाँ पर भी 2 आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो सेम 2 2 है, हर एक फेस 2 2 है, मतलब सिमिलर है, अपोजिट, ठीक है। सो ऐसे हमें पता लगा कि 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH, ठीक है। ये सब ऐड करने के बाद हमारे जो 6 फेसेस है उनका टोटल एरिया आ जाता है 6 रेक्टेंगल्स का, जिससे ये मिलकर बना है। सो हम क्या करेंगे, कैन वी टेक कॉमन 2 फ्रॉम ईच, सब में से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने के बाद वी विल गेट दिस फार्मूला, ये फार्मूला हमें मिल जाएगा। नाउ लेटरल सरफेस एरिया, अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हमें दीवारें निकालनी है, मतलब ये टॉप और बॉटम को हटा दें, सिर्फ हमें एक जैसे बकेट ओपन होती है ऊपर से, लेकिन इसको हमें ऊपर से नीचे से दोनों जगह से ओपन करना है, ठीक है। सो हमें वो फाइंड आउट करना है, यहाँ से भी इसको हटा दो, नीचे वाले को भी और ऊपर वाले को भी। सो क्या होगा, हमारे पास एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, ये सेम हो गए और ये 2 सेम हो गए, तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर इंटू एच, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू एच। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब क्या हुआ, 2L प्लस बी एंड एच है साइड में, तो एच, दिस विल बी लेटरल सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम तब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कराऊंगी, ओके। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अभी मैंने आपको बताया लेटरल का मतलब होता है कि ये जो कर्व, जो दीवारें होती हैं,
सो अगर मैं लेटरल की बात करूँ तो ये दीवारों का सिर्फ इनका, ये इन सर्कल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे हम डब्बे के, ना नीचे बॉटम लगाएंगे ना ऊपर टॉप लगाएंगे। और अगर हम क्या करें, ये भी ले लें, मतलब कर्व भी ले लें प्लस टॉप भी ले लें बॉटम भी ले लें, तो वो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, जिसमें आपने ऊपर नीचे को के ढक्कन नहीं लगाए हैं। जैसे आपके पास मान लो कोई कंटेनर है, जैसे मैं बोलूँ पाइप है आपका, पाइप दोनों साइड से ओपन होता है, सो वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। और तब मैं उस पाइप को कट कर दूं और उसके दोनों साइड एक एक स्टॉपर लगा दूं, एक से एक सर्कल फिक्स कर दूं, ताकि वो एक बॉक्स टाइप कंटेनर टाइप बन जाए। सो वो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे पाइप के और रोड के। सो उस केस में आप ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, सिर्फ वॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज यू कैन ऑब्जर्व इट हेयर ऑल्सो, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये आपका कंप्लीट है, ऊपर भी नीचे भी, तो ये टोटल सरफेस एरिया है। और तब हमें ये टॉप हटा दिया बॉटम हटा दिया, तो ये क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया। Here you can see a chart showing lateral surface area or curved surface area, total surface area. And nomenclature means what we are taking each side. जैसे इसमें क्या साइड का नाम क्या लिया है, इसमें साइड का नाम क्या लिया है, and we have to do this and this only. इस चैप्टर में या इस वीडियो में हमने सिर्फ ये 3 चीज़ें कवर की हैं। सो इन तीनों का ही हमें चेक करना है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। इन 9th you will get to know about sphere and hemisphere cone. Okay, till then do practice of this chapter. Okay, bye bye, take care.